फिल्मों का ठाकुर, किस्सों का ठाकुर, कहानियों का ठाकुर। हार तो तय थी, फिर भी लड़ता रहा ठाकुर। मोहम्मद गौरी से लड़ा ठाकुर, गजनी से लड़ा ठाकुर, कासिम से लड़ा ठाकुर, अकबर से लड़ा ठाकुर। जब इतनी बदनामियां ही मिलनी थी तब क्यों लड़ा ठाकुर। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ठाकुर होना गुनाह है। भारत में बॉलीवुड की फिल्मों ने ठाकुरों की एक अलग तस्वीर गढ़ी। हर फिल्म में ठाकुरों को डकैत के रूप में दिखाया गया। जो डाकू फिल्मों में किरदार निभाते थे उनका नाम सिंह टाइटल पर रखा गया, या यूं बताया गया कि ये सारे डकैत ठाकुर हैं। जब सारे डकैत ठाकुर हैं तो वास्तविक समाज ठाकुरों को सम्मान क्यों देगा। क्या समाज ठाकुरों के बलिदान को भूल गया है। आज देश की संसद में, राजस्थान की विधानसभा में ठाकुर के कुएं वाली कविता सुनाई जाती है। कहा जाता है कि कुआं ठाकुर का, मिट्टी ठाकुर की, तालाब ठाकुर का, तो अपना क्या। उन सभी से पूछना चाहता हूं कि देश की आजादी से पहले मुगल आक्रांताओं से ठाकुर ही अकेले क्यों लड़ा। अंग्रेजों से ठाकुरों की ही रियासतें क्यों लड़ी। क्या ठाकुरों के अलावा कोई और नहीं था इस देश में। क्या मुगलों से लड़ने के लिए मात्र राजपूत ही थे, जिनकी माँ, जिनकी बहन, जिनकी बेटियां इस बात का इंतजार करती रहती थी कि कब जौहर के लिए हमें अग्नि में कूदना है। क्या वही ठाकुर है जिसके ऊपर आज हम आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और कहते हैं कि कैसा ठाकुर, कौन ठाकुर, क्या किया ठाकुर। क्या हम उस ठाकुर के बलिदान को भूल गए जिनके 18-18 साल से कम वर्ष के युवा राजपूतों के युवराज युद्ध भूमि में जाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए सर कटाते थे। अगर राजपूत राजा था तो उसकी आबादी इतनी कम क्यों रह गई। ठाकुरों को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। सबसे ज्यादा ठाकुरों के किरदार का अगर किसी ने नुकसान किया, आसान भाषा में बताएं तो भारतीय फिल्मों ने किया। हर फिल्म में पठान सच्चा होता है, लेकिन डकैत कौन होता है, गुंडा कौन होता है, ठाकुर होता है। मैं आज इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से एक ठाकुर के किरदार पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया, जिसकी जो तस्वीर है वो साफ होने लगी। नाम है बृजभूषण सिंह। उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल में बृजभूषण सिंह का राजनीति में सिक्का चलता था और आज भी चलता है। बेटा विधायक है और एक बेटा अभी हाल ही में सांसद बना है। लेकिन पिछले 1-2 सालों से बृजभूषण सिंह के ऊपर मानो चौतरफा आफत सी आ गई हो। अचानक महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। कोर्ट में ट्रायल हुआ, अभी गवाही भी हुई, बृजभूषण भी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन पूरे घटनाक्रम को जबरदस्त राजनीतिक रूप दिया गया। और वो पहलवान हरियाणा चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। वही विनेश फोगाट अब कांग्रेस के टिकट पर जुलाना से चुनाव लड़ने जा रही हैं और वही बजरंग पूनिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि बृजभूषण सिंह का विरोध क्या ठाकुर होने के नाते हुआ। क्या उनकी जाति ही एक सबसे बड़ी वजह थी कि सोशल मीडिया पे बृजभूषण को इतना ट्रोल किया गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि बृजभूषण सिंह पूरी तरीके से पाक साफ है, लेकिन क्या ठाकुर होने के नाते ही इतना पूरा माहौल बनाया गया। अगर कांग्रेस ज्वाइन ही करना था तो विनेश फोगाट या फिर बजरंग पूनिया पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। लेकिन एक मौका मिल गया था जाटों के बीच राजनीति करने का, क्योंकि कांग्रेस को भी वोट चाहिए जाटों के हरियाणा में, और कहीं ना कहीं जाट अस्मिता को हवा दिया गया और उसका शिकार हुए बृजभूषण शरण सिंह। उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके बेटे सांसद बन गए। अभी मैं आपको और फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनसे बृजभूषण सिंह के रिश्ते छिपे नहीं हैं। और इस कहानी में 2 कहानी है। सबसे पहले कहानी है बृजभूषण सिंह के बयान की। बृजभूषण सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव स्वयं जानते हैं कि भारत में और खासकर अगर उत्तर प्रदेश में 10,000 बच्चे कुश्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 8,000 यदुवंशी परिवार के बच्चे होते हैं जो कुश्ती की तैयारी करते हैं, लेकिन वो भी आगे नहीं आ पाते हैं भारतीय कुश्ती में हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के वर्चस्व की वजह से।
क्योंकि यही पहलवान हैं जिनमें से कुछ लोगों ने, कुछ बड़े पहलवानों ने ट्रायल देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको अपने भार वर्ग में बराबर के पहलवान से पहले देश में लड़ना पड़ता और क्वालिफाई होने पर बाहर जाना पड़ता। क्या ब्रिजभूषण का विरोध इस वजह से भी हुआ क्योंकि ब्रिजभूषण ट्रायल की मांग कर रहे थे? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि ट्रायल होना चाहिए, पहलवानों को अपनी उपयोगिता, अपनी जो शैली है, जो पहलवानों की मेडल लाने की क्षमता है, उसे पहले देश में प्रदर्शित करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जमकर राजनीति हुई। ब्रिजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव का भी जबरदस्त विरोध किया और उनके कई सारे बयानों का, कई सारे प्रोडक्ट्स का खुलकर विरोध किया। ब्रिजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को भी अयोध्या आने नहीं दिया। ब्रिजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर अपने भी विचारों पर चलने वाले नेता के रूप में देखे जाते थे, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह को कहीं ना कहीं ठाकुर होने के नाम पर सोशल मीडिया पर जमकर घेरा गया। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है, यह नियम है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता, किसी को दोषी की निगाह से न देखा जाए, लेकिन सबने ब्रिजभूषण सिंह को बिना दोष सिद्ध हुए बलात्कारी घोषित कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्यों लड़ा गजनी से ठाकुर, क्यों लड़ा अकबर से ठाकुर, क्यों लड़ा बाबर से ठाकुर, क्यों लड़ा कासिम से ठाकुर? जब उसे दोषी ही साबित होना था तो फिर मातृभूमि के लिए क्यों लड़ा ठाकुर? आज हम बड़े चाव से सुनते हैं ठाकुर के कुएं वाली कविता, जो भारत के संसद में सुनाई जाती है। राजस्थान की विधानसभा में हरीश चौधरी गाते हैं और कहते हैं, सब कुछ ठाकुर का तो अपना क्या, जल जंगल जमीन ठाकुर की तो अपना क्या। ठाकुरों के पास बहुत रियासतें थी, लेकिन उन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपनी रियासतों का भारत में विलय कर दिया। इसीलिए कहता हूं मैं, आसान नहीं है ठाकुर होना। चारों तरफ से आपको घेरा जाएगा, एक बड़ी आबादी आपके हारने का इंतजार करेगी कि इस बात का इंतजार करेगी कि कब ठाकुर किसी दलदल में फंसता है, कब ठाकुर किसी मुसीबत में फंसता है और चारों तरफ से ठाकुर को घेरा जाए। सोचिए, अगर हम भी ठाकुर की जगह पर होते और हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता, बिना दोष सिद्ध हुए हम दोषी कहे जाते और बाद में दोष का आरोप लगाने वाले लोग राजनीति में शामिल हो जाते, तो क्या उस ठाकुर के साथ सहानुभूति नहीं जुड़नी थी? क्या वो ठाकुर राजनीति का शिकार नहीं हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब तक देश में बॉलीवुड की फिल्में हैं, तब तक डकैतों का रोल ठाकुरों के नाम के लोगों को दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि ठाकुर तो डकैत है। सवाल बहुत गंभीर है और सोचना होगा कि आखिर ठाकुर हाशिए पर क्यों है? क्यों इतने योगदान और बलिदान के बाद भी महाराणा प्रताप और तमाम ऐसी शख्सियत, राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं के योगदान के बाद भी ठाकुरों पर हम सवाल उठाते हैं? इसीलिए कहता हूं, आसान नहीं है ठाकुर होना। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।